हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं ऑफ आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन। तो सो लेट्स हैव अ लुक ऑन टुडेज प्रॉब्लम। तो चलिए आज की प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज योर टुडेज प्रॉब्लम। तो लेट y is equal to yx be the solution of the differential equation x square minus 3y square dx plus 3xy dy is equal to 0. Such that y of 1 is equal to 1, then 6y square is equal to. So here are your options. Option number 1 is 3 square. Option second e square. Option 3 2e square and option 4 3e square by 2. तो जो ये क्वेश्चन है बेटा ये आपका जेईई मेंस 2023 का पूछा गया था, जो कि आपका हेल्ड हुआ था फर्स्ट एक शिफ्ट 24th और 24th जैन में ही पूछा गया था। एक शिफ्ट आपका एग्जाम हुआ था 24th 25th। तो इट वाज आस्क्ड ऑन द 24th जैन 2023। और जो क्लियरली आपको लग रहा है ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, इट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है ये बेटा। तो इट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सो लेट अस मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। तो लेट अस मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए सॉल्यूशन के बारे में बेटा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा, तो आपको जो दिया गया है दैट इज y इज इक्वल टू yx बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो व्हाट इज गिवन? तो गिवन इज दिस। तो गिवन इज दैट इज x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dx प्लस 3xy dy इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो और तो क्या मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट इज 3xy दिस इज dy that is equal to minus times x square minus 3y square dx तो और तो क्या मैं फर्दर इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू dy बाई dx। तो क्या ये आपका ऐसे आएगा? तो 3xy को डिवाइड कीजिए तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर होल डिवाइड बाई 3xy। तो इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3xy प्लस 3y स्क्वायर बाई 3xy। तो x और x कैंसिल हो गया, तो यहां पर आपको बचेगा माइनस एक्स बाई 3y और प्लस आपको क्या बचेगा बेटा? यहां पर बचेगा ये 3 और 3 कैंसिल और ये एक y के साथ कैंसिल, यहां पर ये x के साथ एक कैंसिल। तो आपको आएगा y बाई एक्स। तो क्या आएगा? प्लस y बाई एक्स। तो और तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट इज dy बाई dx। तो इसको यहां पर शिफ्ट कीजिए आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स बाई वाई दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3 होल रेज पावर माइनस 1। तो y होल रेज पावर माइनस 1। तो कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर आप देख कर आपको पता चल रहा है ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इट इज अ बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, या सिंपली इसको हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस p इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फिर q इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई रेज पावर n। वायर जो आपका n होगा ना ये 0 के बराबर होता है ना ये 1 के बराबर होता है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा हम बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जो ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सो हियर इज द मेथड। तो मेथड तो आपको पता होगा, अब उसी मेथड से मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो और तो ये आपकी क्या है? इट इज अ बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन और यहां पर n की जगह क्या वैल्यू है? दैट इज माइनस 1। तो इस y रेज पावर n को यहां पर हम डिवाइड करते हैं, तो यहां पर y रेज पावर n की जगह क्या है? y रेज पावर माइनस 1। y रेज पावर माइनस 1 जब डिवाइड करेंगे आएगा y रेज पावर माइनस 1, वो ऊपर चढ़ जाएगा तो आएगा y स्क्वायर। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं दिस इज y dy अपॉन dx, ठीक है। क्योंकि जब y रेज पावर माइनस 1 से मैं डिवाइड करूंगा आएगा 1 डिवाइड बाई y रेज पावर माइनस 1, वो आएगा y रेज पावर 1। तो ये आएगा y dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x माइनस तो अपना है ही दैट इज y स्क्वायर देन कम्स योर माइनस x अपॉन 3, ठीक है। तो चलिए इसका मैं नाम रखूंगा, तो चलिए इसी का नाम रखेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो चलिए हम इसका ही नाम रखेंगे फर्स्ट।
ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, अब इसके बाद हम कर दे क्या है, तो सी, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके बाद पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू z, तो दिस इंप्लाइज आपको मिलेगा 2y dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू dz बाय dx, या और आपको आएगा y dy अपॉन dx, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 dz बाय dx। तो आई होप इट इज क्लियर। तो अब इसको यहां पर यूज कीजिए, तो क्या आएगा बेटा, तो जब यहां पर इसको यूज करेंगे देखो आपको क्या आएगा, तो यूजिंग these values in first we get, तो क्या मिलेगा आपको, देखो आपको क्या मिलेगा, तो जब फर्स्ट में यूज ये वैल्यूज करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, तो व्हाट विल गेट, वेट अ सेकेंड, तो वेट देखिए इसके बाद बेटा आपको क्या मिलेगा। तो इसके बाद जब ये वैल्यू यूज करेंगे तो देखो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट वाज दिस वाज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बेटा आपकी थी वो ये थी, तो दिस वाज द डिफरेंशियल इक्वेशन वाज दिस, तो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx के बदले क्या था फिर इसके बाद आपको ये था, दिस इज -1/x, ये था y स्क्वायर, और ये आपको यहां पर राइट हैंड साइड में आपको आया था -x/3 एंड यहां पर आपको y था, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो दिस वाज योर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन अगर देखोगे मैंने यूज क्या मैंने y स्क्वायर को z के बराबर माना, तो ये y dy अपॉन dx किसके बराबर आ गया, तो ये किसके बराबर आ गया, तो इसके बाद सॉल्व करेंगे, तो यूजिंग दीज वैल्यूज इन फर्स्ट वो गेट, तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा ये 1/2 फिर dz अपॉन dx, फिर प्लस ये है -1/x एंड व्हाट इज दिस y स्क्वायर दैट इज z, और यहां पर आपको आएगा x/3, तो ओवरऑल आपको यहां पर आएगा ये dz/dx, फिर प्लस -2/x, दिस इज z, और यहां पर आएगा -2x/3, तो कॉल दिस एज स्टार। अब यहां पर इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो here I dot f means integrating factor, that is e to the power of integral of -2/x dx, तो जब इसको सॉल्व करोगे आएगा e पावर -2 इंटीग्रल ऑफ 1/x इज log x, तो ये आपको सिंपली आएगा e पावर log ऑफ x रेज पावर -2, वो आएगा 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो सो द सॉल्यूशन, तो सो द सॉल्यूशन ऑफ स्टार इज गिवन बाय, तो जो स्टार का सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा बेटा, तो वो ये आएगा, तो वो हम चेक करेंगे, तो जो स्टार का सॉल्यूशन आएगा वो आपको आएगा डी बाय, तो वो ये आता है दैट इज इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर z मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1/x स्क्वायर, तो देन कम्स योर इंटीग्रल q, व्हाट इज q, दैट इज -2x/3 मल्टीप्लाइड बाय योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1/x स्क्वायर dx, तो इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, आपको आएगा 2/3 माइनस, तो ये x और x कैंसल, तो ये आएगा इंटीग्रल ऑफ dx बाय x दैट इज log x प्लस c, तो ओवरऑल इसके बाद जो आपको वैल्यू आएगा वो आएगा z, व्हाट इज z, z इज y स्क्वायर, तो आएगा y स्क्वायर बाय x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -2/3 log x प्लस सी, तो कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ सिंस हम जानते हैं, तो क्या हम जानते हैं y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हम जानते हैं, ये वहीं से दिया गया है, तो सो फ्रॉम सेकंड, तो सो फ्रॉम सेकंड वी गेट, तो सेकंड से बेटा देखिए हमें क्या मिलेगा, तो सेकंड से आप देखोगे कि हमें क्या मिलेगा, तो यहां पर डालिए, तो यह क्या आएगा, यह आएगा, तो ये आपको आएगा y स्क्वायर ऑफ 1, क्योंकि इट्स y स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर x, बिकॉज ऑफ कोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x, तो नीचे आपको आएगा 1 स्क्वायर,
और ये बनेगा -2/3, देन कम्स योर log of 1 प्लस c। तो और यहाँ से आपको पता चलेगा ये log 1 0 है, तो ये है 1/1, क्योंकि y1 इज इक्वल टू 1, तो 1 स्क्वायर इज 1, तो 1/1 इज 1, तो सिंपली आपको c का जो वैल्यू आएगा वो 1 के बराबर आएगा। तो सो आएगा क्या आपको, वो आएगा y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू -2/3, दिस इज log ऑफ x प्लस 1। तो और जब फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको जो y स्क्वायर x आएगा, इट्स अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज 2/3, दैट इज x स्क्वायर log ऑफ x प्लस x स्क्वायर। तो दिस इज द रुका योर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये है बेटा। लेकिन अगर आप देखोगे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 6y स्क्वायर का वैल्यू ढूंढिए, y स्क्वायर e का वैल्यू ढूंढिए। तो देयरफॉर तो हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए बेटा y स्क्वायर e। तो व्हाट इज y स्क्वायर e, दैट इज 2/3 माइनस दिस इज e स्क्वायर। तो फिर आपको आएगा log ऑफ e। व्हाट इज log e, log e इज 1, तो सिंपली आएगा -2/3 e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आपको आएगा -2 e स्क्वायर प्लस 3 e स्क्वायर, ये आपको आएगा e स्क्वायर बाय 3। तो इसके बाद जब देखोगे तो आपको आएगा ये 6y स्क्वायर e, तो किसके बराबर आएगा, वो आपको आएगा 6e स्क्वायर बाय 3। तो 3 1 और 3 2 और कैंसिल, तो आपको आएगा ये 2e स्क्वायर। तो जो आपको ये 6y स्क्वायर e आया, तो ये आपको आएगा 2e स्क्वायर के बराबर। तो आई होप इट इज क्लियर, ये आपको समझ आया होगा। तो क्या है इसका ऑप्शन बेटा करेक्ट, तो चलिए देखते हैं। तो जो आपका ऑप्शन होगा, तो योर ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो लेट्स हैव अ लुक। तो योर ऑप्शन, यस, तो योर ऑप्शन आंसर आया था 2e स्क्वायर, तो दिस इज 3 स्क्वायर इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो और ये क्वेश्चन भी आपका बेटा कहां से पूछा गया था, इट वाज आस्क्ड फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन था। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हमने पहले ट्रांसफॉर्म किया तो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को तो पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, वी रिड्यूस बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है ना, इसको हम रिड्यूस करते हैं टू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो जो बर्नौलीज इक्वेशन होती है, एक्चुअली ये कौन सी इक्वेशन होती है, इट इज अ इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल टू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो आई होप जो मैंने आपको ये सोल्यूशन करवाया ये आपको समझ आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।